हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथिली, जो हमारा विषय है चंद्रमुखी चैप्टर चौथा गद्य खंड का, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए और जल्दी से आप लोग क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो शुरू किया जाए। चलो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार रिवीजन कर लिया जाए लेखक के बारे में। एक बार मुझे बताइएगा आप सभी आदमी कि जो चंद्रमुखी कथा है, इस चंद्रमुखी कथा के लेखक कौन है? लिली रे। याद है ना? चंद्रमुखी कथा के लेखक कौन है? लिली रे। लिली रे का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1933 में। ठीक है, कहां पर भैया? रामनगर पूर्णिया जिला में। ठीक ना। हिनक चर्चित मैथिली कथा कौन सा है? रंगीन पर्दा। इसमें कोई दिक्कत? इनका जो चर्चित मैथिली कथा है वो कौन सा है? रंगीन पर्दा। और इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो कौन कौन है? मरीचिका, पटाक्षेप, उपसंहार। हाँ याद रखिएगा, मरीचिका का 2 खंड है। क्या वो खंड है? मरीचिका का क्या वो खंड है? 2 खंड है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है इनको किस पर? मरीचिका उपन्यास पर। ठीक है ना, ये चीजें रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा। ठीक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, चलो आगे शुरू किया जाए। अच्छा, सम्मान कौन सा मिला है? प्रबोध साहित्य मैथिली का। और लिली रे कहाँ रहते थे? दार्जिलिंग में रहते थे। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहां पर। ठीक है, अब हम लोग कहां पर चलेंगे? अब चलते हैं, हम सबसे पहले कर लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न और उसके बाद, समझ गए, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कोई दिक्कत? शुरू किया जाए। चलिए, क्या कह रहे हैं भैया? 2 खंड का नाम कौन कौन है? देखो इसी का पार्ट 2 है। जैसे देखो ये बुक है ना, मरीचिका उपन्यास जो है उसका 2 गो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे हमने चंद्रमुखी जो क्लास लिया उसका 2 क्लास लिया ना, पार्ट 1 क्लास लिया, पार्ट 2 क्लास लिया। ठीक है ना, आज ये पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चले आगे। हाँ देखो, लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देना। चंद्रमुखी कथा रचयिता के छथि? बताओ। लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न है चंद्रमुखी कथा के रचयिता के छथि, यानी चंद्रमुखी कथा के लेखक कौन है? तो मेरे भाई आपको याद होगा, चंद्रमुखी कथा के रचयिता लिली रे। कौन है? लिली रे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मरीचिका पर कौन पुरस्कार लेखिका के भेटलिन? यानी जो मरीचिका है, मरीचिका उपन्यास छे, एहि पर लेखिका के कौन सा पुरस्कार भेटल छे? तो अहाँ बता सकै छी, मरीचिका पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार भेटल अछि। यानी मरीचिका पर कौन पुरस्कार भेटल छे? साहित्य अकेडमी के पुरस्कार लेखिका के भेटल छे। ठीक है, चंद्रमुखी बालक नाम की छल? चंद्रमुखी के बालक के नाम की छले? चंद्रमुखी के जे बेटा छले उनकर की नाम छले? बताओ जल्दी से। तो चंद्रमुखी के जे बेटा छले उनकर नाम छे कथी? फूल। याद रखबे, चंद्रमुखी के बेटा के नाम कथी छे? फूल छे। कोनो तरह के दिक्कत? एमे कोनो दिक्कत? हाँ याद रखबे। देखो ये लघुत्तरीय प्रश्न कते छोट छोट छे और ई सवाल एग्जाम में आबै छे, अहाँ एते लिख देबे ना तो 2 नंबर अहाँ के जरूर मिलत। ठीक है ना, 2 नंबर मिलै छे एते में। ठीक है, कोनो दिक्कत? चले आगे। आगे देखियो, फूल के कौन बीमारी भेले? बताओ, फूल के कौन सा बीमारी भ गेल छले? बताएब हमरा। फूल के कौन सा बीमारी भ गेल छले? फूल के कैंसर बीमारी भेल छले। फूल के कैंसर बीमारी भ गेल छले। याद रखबे, फूल के कौन सा बीमारी भ गेल छले? फूल के कैंसर बीमारी भ गेल छले। ठीक है, फूल केहन पुत्र छले? तो फूल तीव्र बुद्धि के मातृभक्त पुत्र छल, यानी तेज बुद्धि वाला माता के भक्त, यानी मातृभक्त, जे माँ के आज्ञा के पालन करे ओहन पुत्र छले। ठीक है, तो फूल जे छे तीव्र बुद्धिक मातृभक्त पुत्र छल। बताओ, अभी तक जे पढ़लिए अपना सबूटा लघुत्तरीय प्रश्न पढ़लिए, कथी पढ़लिए? लघुत्तरीय प्रश्न। अब बताओ, लघुत्तरीय प्रश्न याद भ गेल अहाँ सबूटा के? ई सारा प्रश्न याद भ गेले? अगर याद भ गेले तो फटाक से एकटा प्यारा सा दिल बना करके भेजू ता। जितने प्रश्न अभी अपना सबूटा पढ़लिए सब याद भ गेले? याद भ गेले? एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर से करियो, फिर से रिवीजन करू।
चंद्रमुखी कथा के रचयिता के छथिन? लिली रे, याद हो गेले? याद करू। चंद्रमुखी कथा के रचयिता के छथिन? लिली रे, याद करू तो सब गोटा। चंद्रमुखी कथा के रचयिता के छथिन? लिली रे, ठीक है, याद हो गेले। दोसर प्रश्न, मरीचिका पर कोन पुरस्कार लेखिका के भेटले? तो मरीचिका उपन्यास पर लेखिका के कौन सा पुरस्कार भेटल छे? याद करू सब गोटा हमरा संगे। मरीचिका पर लेखिका के कौन सा पुरस्कार भेटल छे? याद करू तो हमरा संगे, साहित्य अकेडमी के। फिर बताओ, मरीचिका पर लेखिका के कौन सा पुरस्कार भेटल छे? साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे, याद रखबे। अच्छा, चंद्रमुखी के बालक के की नाम छल? जल्दी बताओ। चंद्रमुखी के बालक के नाम कथी छले? फूल छले, याद भ गेले। चंद्रमुखी के बालक के की नाम छले? फूल छले, याद भेले। फिर याद करू, चंद्रमुखी के बालक के की नाम छले? चंद्रमुखी के बालक के नाम फूल छले, याद भ गेले। आगे बढ़े छी। फूल के कौन बीमारी भेले? जल्दी बताओ, फूल के कौन बीमारी भेले? तो फूल के कैंसर भ गेल छले। फूल के कौन बीमारी? फूल के कैंसर भ गेल छले, याद भेले। और आगे चलो, फूल केहन पुत्र छला? तो फूल तीव्र बुद्धि के मात्रवत पुत्र छला। अब बताओ, एमे तुमको दिक्कत? कोई दिक्कत? चंद्रमुखी के बालक के नाम फूल छला, बहुत सुंदर, याद भ गेले। मजा आए ना? और इतने में मजा आए लिखते, प्यारा सा दिल बना करके भैया ले भेजो, प्यारा सा दिल बना के भैया के लिए भेज दीजिए, अगर इतना समझ में आ गया तो। सर प्रैक्टिकल कॉपी लिखना अब शुरू कर देना चाहिए? नहीं भैया, अभी टाइम है, अभी सिलेबस पर ध्यान दो, अभी समय है ना, 1-2 महीना बाद दुर्गा पूजा के टाइम में लिखना, ठीक है। दुर्गा पूजा का जो छुट्टी रहेगा ना, उस बीच में लिख लेना। सोशल साइंस का टीचर का सीट खाली है। कहाँ खाली है भाई? हाँ, कौन फोन कर रहा है भाई? एक मिनट, बताओ, इसमें कोई दिक्कत? मजा आ गया ना? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, चले। हाँ भैया, मैथिली में गर्दा छुड़ा देंगे जब आप जैसा टीचर हैं। अरे गर्दा छुड़ाना है सारे सब्जेक्ट में, मेरे पास समय का थोड़ा अभाव रहता है, नहीं तुम सारे विषय आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे ना, पूछो मत, किसी में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए। चलो अब आ जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अब आ जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चलो पहला प्रश्न, चंद्रमुखी कथा का सारांश लिखो, या यह क्वेश्चन के दूसरा रूप की रहते, चंद्रमुखी कथा के मूल विचार लिखो, ठीक है। ध्यान से देखना कि से क्वेश्चन देखियो, चंद्रमुखी कथा के सारांश लिखो, या यह प्रश्न के केना पूछ सके छे, चंद्रमुखी कथा के मूल विचार लिखो। ध्यान से देखियो, लिखबे अपना से बेटा, चंद्रमुखी कथा लेखिका लिली रे कहै चाहलिन अछि जे नारी आशा के बल पर दुष्कर से दुष्कर कष्ट सहि सकै छै। यानी नारी जो होइ छै, चंद्रमुखी जे कथा में लेखिका की कह चाहे छथिन? लेखिका कहे चाहे छथिन कि चंद्रमुखी जे छै, चंद्रमुखी कथा में लेखिका कहे चाहे छथिन कि जे नारी होइ छै ना, महिला, वो आशा के बल पर, एगो उम्मीद के बल पर ना, उम्मीद के बल पर दुष्कर से दुष्कर कष्ट, बड़ा से बड़ा कष्ट के की कर सके, सही सके छै, ठीक है। वो अपना सुख से बेसी अपन पुत्र के कल्याण संबंध, देखियो अतः ना लाइन छूट गल छै, अतै से आगे जे लिखबे अहाँ सब पूरा क्वेश्चन, अतै से संबंध के बाद से लिखबे अइ जग से, ठीक है। ध्यान से देखबे, देखियो की कहै छै, वो अपन सुख से बेसी अपन पुत्र के कल्याण संबंध में सोचैत अछि, यानी वो अपन सुख से ज्यादा ककर सुख के लेल सोचै छै? पुत्र के कल्याण के लेल सोचै छै। एहि लेल ओ जीवन भरि प्रयत्नशील रहैत अछि, मुदा जखन ओहो आशा छूट जाइ छै तो बौद्ध भ जाइत अछि। नहीं, अगर मान लिया जे आशा के बल पर दुष्कर से दुष्कर कष्ट सहे छै, अगर वो आशा टूट जाए छै तो वो निष्बद्ध भ जाए छै, बौद्ध भ जाए छै। बताओ समझ में ले? सोशल साइंस के टीचर चाहिए आपको क्या? अभी तो सीट खाली नहीं है मेरे भाई, आप कहाँ से हो एक बार मुझे बताना जरा, आप मेरे व्हाट्सएप पे ना मैसेज करना, ठीक है, बताएंगे। देखो बारिश हो रहा है,
ठीक है, बताओ इन कोई दिक्कत समझ में आ गए? अगला प्रश्न कथी से अपना संतान लेल चंद्रमुखी कौन कौन कष्ट उठाबैत रहलिन? बताओ जल्दी से। अपन संतान के लेल चंद्रमुखी कौन कौन सा कष्ट उठाबै छलखिन? बताओ फटाक से। देखियो, अपन संतान लेल चंद्रमुखी दोसरक घर आंगन में काज करैत छली। नहीं, अपन संतान के लेल चंद्रमुखी की करै छले? दोसर के घर आंगन में काज करैत छले, ठीक ना। अपने भूखलो रही बेटा के माछ आन क दै छलथिन और रात भर जाग क चरखा कटै छले ना। ये बात समझ में? अपन बेटा के लेल चंद्रमुखी की करै छले? चंद्रमुखी अपन बेटा के लेल की करै छले? बताओ फटाक से याद करू सब गोटा। चंद्रमुखी अपन संतान लेल कौन कौन कष्ट उठाबै छले? तो अपन संतान लेल चंद्रमुखी दूसरा के घर आंगन में काज करे छले ना। अपने भूखलो रह जाए छले लेकिन बेटा के लेल माछ जरूर आन के दै छले और रात भर जग क चरखा कटैत रहे छले। ककरा लेल? अपन संतान के लेल। कोनो दिक्कत? याद भ गेले? नहीं ना दिक्कत? दरभंगा में नहीं हो रहा है बारिश, इधर पता नहीं बारिश हो रहा है, बताओ। बहुत तेज बारिश हो रहा है भाई। और पता है आज हम एक रूम बनवा रहे थे और उस रूम में होता है ना वो ऊपर से जो सीमेंट से जो लिल्टर होता है वो लिल्टर हुआ है और इतना बारिश हो रहा है उसको खराब ना कर दे, बड़ा दिक्कत है मेरे भाई। मेरा कोचिंग तो मधुबनी में है, आप दरभंगा से हो, नॉट पॉसिबल मेरे भाई। चलो देखो, चंद्रमुखी कथाक अहाँ के केहन लगैत अछि? चंद्रमुखी कथा अहाँ के केहन लगे अछि? बताएब जरा फटाक से बताओ अहाँ सब गोटा। चंद्रमुखी कथा अहाँ के केहन लगे है? हिमांशु जी झंझारपुर से हैं, स्वागत है आपका। चलिए देखियो, चंद्रमुखी कथा ज्ञानवर्धक अछि। ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान के बढ़ावे वाला अछि। ऐसा एकटा नारी के धर्मनिष्ठा नहीं, एक कथा से की मिलल? एक नारी के जो धर्मनिष्ठा है, धर्म के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति माया एवं मन में प्रबोधित मनोरथ जे छे ओकर अनुभव होइत अछि। यानी एई कथा में अपना सब की देखलिए? एई कथा में अपना सब एक नारी के धर्मनिष्ठा देखलिए, धर्म के प्रति निष्ठा देखलिए, परिवार के प्रति माया देखलिए और मन में जे बहुत सारा मनोरथ होय छे, इच्छा होय छे, ओकरो अनुभव होइत अछि। बताओ समझ में ले सब गोटा के? तो ई छले अहाँ के चौथा प्रश्न। बहुत छोट छोट प्रश्न है लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एग्जाम में अगर पूछते अहाँ एतबे लिखियो ना, अहाँ के पूरा नंबर भेटत। ई जे कहबे कि छोट छे एमे 5 नंबर केना मिलते? जरूर मिलते हमर भाई। अहाँ एक चीज याद रखब, आंसर सटीक होबाक चाहिए, लंबा या छोटा से मतलब नहीं हुई छे। सर आप रेगुलर स्टूडेंट्स को नोटिस नहीं कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हो मेरे भाई? ओम प्रकाश करते हैं मेरे भाई, सबको नोटिस कर रहे हैं। आप सब मेरे कलेजा के क्या कहते हैं टुकड़ा हो, कैसे नहीं नोटिस करेंगे? आप हैं तो हम हैं। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो देखो, लास्ट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? लास्ट नहीं है, 2 प्रश्न और है, 2-3 प्रश्न और है शायद। देखो पहला प्रश्न, चंद्रमुखी चरित्र चित्रण को, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है? एग्जाम में पूछेगा इस बार। यानी चंद्रमुखी के कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि चंद्रमुखी का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है भैया? चरखा के मतलब क्या होता है? अरे सूत काटने वाला मशीन होता है, पहले हाथ से ना सूत को काटा जाता था, उसको चरखा कहते थे, जिससे सूत काटा जाता था। चरखा पुराने जमाने में यूज किया जाता था, ठीक है? अब नहीं होता है चरखा का इस्तेमाल। अरे देगा एकदम नंबर देगा, पहले तो बता दी। चलो देखो इस क्वेश्चन का जवाब देखो। चंद्रमुखी एकटा बुझनुक, सहनशील, मेहनती और धर्मनिष्ठ नारी छथि, ना? चंद्रमुखी जे छे एकटा बुझनुक यानी बुझे वाला, सहनशील मतलब जकरा अंदर धैर्य छे, मेहनतियो छे और धर्मनिष्ठ जे धर्म के पालन करे छे, वो एक नारी छथिन, धर्मनिष्ठ नारी छथिन। वो विधवा भेला बादो अनेक कष्ट सही अपन पुत्र के वकालती करौली
और अहाँ के पता है विधवा भ गेलखिन और विधवा भेला के बादो वो अपन पुत्र के कथी करबै छै, वकालती करबै छै, यानी वकील बनाबै छै। ठीक है, देखियो ओकरा बाद पुत्र सुख एवं पोता पोती के मंगल कामना लेल लीन भ जाय छै। ओइ के बाद जब बेटा वकील बन जाय छै तो वकील बन गेला के बाद उ की करै छै बताओ, वकील बन गेला के बाद जब बेटा वकील बन जाय छै तो की होय छै, अब उ अपन पुत्र के सुख एवं पोता पोती के मंगल कामना मतलब अच्छा भविष्य के लेल लीन भ जाय छै। लीन मतलब सोचा लागे छै, या ना सोचा लगे छै। ठीक ना, पुत्र लेकिन हाँ जानते छे पुत्र के मृत्यु भय छै और पुत्र के मृत्यु के बाद हुनका ततेक क्षोभ आ दुख होय छै जे बताई भ खान छै। नहीं एतेक पुत्र के जब मृत्यु हो जाय छै तो बेटा के मृत्यु के बाद एकरा एतेक दुख होय छै बुआ कि उ बता हो जाय छथिन, कथि भ जाय छथिन बता। पुत्रक मृत्यु के बाद उनका ततेक क्षोभ आ दुख भेलिन जे वो बताए भ के खान पान भूख प्यास सब की गेले भूल गेले। ठीक है ना, एहि में कनी करेक्शन कर लेबे अहाँ सब पूरा। देखियो अतः से जे चीज है ना दू बेर लिखा गेल छै, देखियो ई चीज के करेक्शन कर लो, ई चीज के काट दियो। ठीक है, ई चीज के काट दियो। ठीक है, अकरा नहीं लिखे से ध्यान रखब, एक एगो चीज बार बार रिपीट हो गेले। ठीक है, बात पहले समझ में की बुझलिए। चंद्रमुखी एकटा बुझनुक सहनशील मेहनती और धर्मनिष्ठ नारी छै। वो विधवा भेला के बाद अनेक कष्ट से अपन पुत्र के वकालती करौलिन और ओकरा बाद पुत्र के सुख एवं पोता पोती के मंगल कामना के लिए लीन भ जाय छै। मुदा बेटा के मृत्यु के बाद पुत्र के मृत्यु के बाद ततेक क्षोभ आ दुख होय छै कि वो बताए भ के खान पान भूख प्यास नहीं सब भूल जाय छै। बुझ गेलिए, तो ई चंद्रमुखी के चरित्र भेले। एहि में कोनो दिक्कत? सर आप सावन में बाल कटा लिए, क्या हो गया? तो कोई दिक्कत? हम कटा लेते हैं मेरे भाई, सावन में कटा लेते हैं हम, क्या करें कटवाना पड़ता है। चलो बात समझ में आ गया? कैसा ऐसे ये बताओ बाल कैसा लग रहा है मेरा आज? बाल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है? बाल बहुत दिन के बाद बाल कटवाए भाई, और समय मिल नहीं पाता है हमको थोड़ा, तो सोचे आज सब मौका था तो सोचे कटवा लेते हैं। हम भी कटवाए हैं सर। देखो भैया एक दिन समय निकाल कर वृत्त पढ़ा दीजिए, उसमें प्रॉब्लम होता है। अच्छा ठीक है, बहुत जल्द पढ़ा देंगे। ठीक है, वृत्त पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। वृत्त बच्चा सब ना ज्यादातर ना दिक्कत किसमें होता है पता है? बच्चा सब इस वृत्त को यानी जो ज्यामिति होता है ना उसको बहुत भारी समझ लेता है, बट मेरे भाई वो बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आप चिंता नहीं करिए। हम जो भी सब्जेक्ट में हम ना एक उपाय सोचे हुए हैं, पता है क्या उपाय है? हम ना सारे सब्जेक्ट का छोटा छोटा सा वीडियो बना करके, मान लो जैसे एक बायोलॉजी का एक चैप्टर लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का मान लो फॉर एन एग्जांपल एक चैप्टर हम ले लेते हैं, मान लो नियंत्रण एवं समन्वय ही लेते हैं। तो हम सोचे ना 10-10 मिनट का उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दे, ताकि आपको उससे ना हेल्प मिलेगा। उससे आपको क्या लगे मिलेगा? हेल्प मिलेगा। हम ऐसा सोचे हुए हैं। ठीक है, हम अपलोड होगा तो कल से हम रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड कर देंगे। ठीक है, लाइव तो नहीं ले पाएंगे बट अपलोड कर देंगे उससे, और आप उस 10 मिनट के वीडियो को देख लीजिएगा और जो नोट्स वहां पे रहेगा उसको अगर आप लिख लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, और अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिए, ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। ज्यादा लंबा करेंगे तो हो सकता है आप उतना देर ना देखेंगे, ज्यादा देर का नहीं, 10 से 15 मिनट का, जिसमें 1 से 2 टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 से 2 टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो फूलक चरित्र चित्रण संक्षेप करो। अब देखियो चंद्रमुखी के तो चरित्र के बारे में बता दिलिए, चंद्रमुखी के तो चरित्र के बारे में बता दिलिए। अब अपना सब गोटा ककरा चरित्र के बारे में चर्चा करबे? फूल के छे चंद्रमुखी के बेटा छथिन। ठीक है, ओकरा चरित्र, ओकर चरित्र केहन छले, ओकर कैरेक्टर केहन छले, ओकरा बारे में पूछत। यो बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन छे, अहाँ सब ध्यान रखब। ठीक है ना, चलो देखियो ध्यान देबे। फूल चंद्रमुखी पुत्र छला, जनै छियै।
हुनक पिता के मृत्यु बाल्यकाल में ही भ गेल छलनि, यानी जब वो बाल्यकाल यानी बुझक न जन्म नहीं भेल छले, जन्म से 3 महीना पहले उनकर पिता के मृत्यु हो जाय छै। हुनक माय चंद्रमुखी कोनो घरानी बेटा के वकील बनेलथी, यानी कहे के मतलब ये ओकर जे माय छथिन ना चंद्रमुखी, वो कोनो तरह से दिन रात कष्ट काट के मेहनत करके अपन बेटा के कथी बनावे छे, वकील बनावे छे। फूल के अपन माय छोड़ और केओ नहीं छल एहि दुनिया में, फूल के अपन माय के अलावा दुनिया में और कोई नहीं छले, नहीं ना छले, फूल के अपन माय के अलावा दुनिया में कोई नहीं छले। ते वो चाहे छले जे अपन सब खुशी माय के दिए दौनी, नहीं यानी सब खुशी ककरा दे चाहे छले, अपन माय के दे चाहे छले। मुदा एहि बीच उनका लघी में कथी भ जाय छै, खून आवल। लघी माने की होय छै, पेशाब। पेशाब में खून आवल लगली और अनेक जांच पड़ताल में डॉक्टर के कैंसर के संदेह भेले। फूल अंततः बीमारी कारण मर गेला। एहि तरह ध्यान रखो, देखियो अतः से ना एहि साइड आबि जाय छै, अहाँ एहा लाइन में लिखब, ठीक है। हमरा से कनी मिस्टेक भेले, बुझ गेलिए, कनी इधर उधर भ गेलै पीपीटी सब, लेकिन ध्यान रखो या में एहि तरह बुझाइत अछि जे फूल सद्विचारी यानी अच्छा विचार के एवं मात्र भक्त छला। अपन मायक कोनो कष्ट देखे नहीं चाहे छला, लेकिन खुदा के भगवान के तो कुछ औरे मंजूर छले, ठीक है। बताओ एहि में कोनो दिक्कत बुझ गेलिए ना? चलो एहि में कोनो दिक्कत नहीं ना, किनको दिक्कत छे तो बाजि सकै छी, नहीं ना। अब आगे देखो, कनी अहाँ सब ना पीपीटी के कनी ध्यान से लिखब, ठीक है। उल्टा कनी छूट फीट गेल छे, तो ध्यान राखब। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमुखी अपन जीवन कोना बितौलिन लिखो। चंद्रमुखी अपन जीवन केना बिताबै छे लिखियो। क्वेश्चन की छे, चंद्रमुखी अपन जीवन केना बिताबै छे लिखियो, बतेबे। सर आप ऑनलाइन साइंस पढ़ा, हम सारा विषय पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा ऑनलाइन में समय की कमी रह जाती है, ठीक है। सारा दिन ऑफलाइन क्लास चलता है, ऑफलाइन क्लास की वजह से ऑनलाइन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर किन्हीं बच्चों को ऑफलाइन क्लास करना तो आप आकर के यहाँ कर सकते हो। अगर आप हमारे सेंटर से 4-5 किलोमीटर के रेडियस में हो तो, ठीक है। हमारा सेंटर आपको पता है कहाँ है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो है वहीं से 10 कदम आगे आइएगा, पंडोल की रास्ते में, तो हमारा एकदम मेन रोड में ही हमारा सेंटर है स्टडी सर्कल, जहाँ पे सारे विषय की पढ़ाई होती है, जहाँ पे आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है, ठीक है। साइंस की भी क्लास चलती है, सारे विषय के अलग अलग टीचर्स हैं। 11th 12th क्लास 11 12 की आर्ट्स की भी क्लास चलती है, उसके भी अलग अलग विषय टीचर हैं। 9 10 में भी 8 8 7 सब में सारे में अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। नहीं, नजदीक वाले से कह रहे हैं हम, जो बच्चे नजदीक क्यों, जो मधुबनी मेडिकल मान लो जहाँ जिनका घर यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में हो, तो वो आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास 10 में हो, तो आप क्लास 10 में, तो हमारी जो बैचें चलती है सुबह में 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, और 6 बजे से लेकर लगातार 9 बजे तक क्लास चलती है। तो जिन बच्चों को करना वो आसानी से आकर के यहाँ कर सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ पे आपको सारी विषय पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो आप बात करते हैं, चंद्रमुखी अपन जीवन कोना बतौलिन, बताओ। तो देखियो, लिली रे रचित कथा चंद्रमुखी अछि। एहि कथा में लेखिका मायक त्याग व ममता एक कारुणिक चित्र प्रस्तुत केलिन अछि। चंद्रमुखी एहि कथा के नायिका छथि, माने मेन हीरो चंद्रमुखी छे। संपूर्ण कथा हिनके कष्ट में जीवन पर आधारित अछि, इनके कष्ट में जीवन पर आधारित अछि। अब देखियो चंद्रमुखी आगे के लाइन आगे छे, ठीक है, ध्यान रखब। चंद्रमुखी अपन पहिल संतानक जन्म से 3 मास पूर्व ही विधवा भ जाय छे। संतान भेला के बाद ओकर नाम कथि होय छे, फूल रखैत छै। यानी चंद्रमुखी के जखन संतान होय छे, त चंद्रमुखी के जखन संतान होय छे, त संतान भेला के बाद ओइ संतान के नाम कथि रखै छे, फूल। अपने चंद्रमुखी नाना प्रकार के कष्ट काट के फूल के पालन पोषण करैत पढ़ा लिखा का वकील बनाबैत छे। नहीं, फूल के पढ़ा लिखा के कथि बना दै छे, वकील बना दै छे। हिनक पुत्र फूल बहुत आज्ञाकारी छला। फूल वकील बनैत मधुबनी रह लगला आ अपन माय के मधुबनी में राखा चाहैत छला। नहीं, अपन माय के कतऽ रखा चाहे छले, मधुबनी में। मुदा चंद्रमुखी मधुबनी नहीं गेली,
फूल अपन आमदनी से प्रति मास पहिने तब 5% और बाद में 10% मायके पठाव लगते। ठीक है, एक के बाद ध्यान रखबे अतवे नहीं छे आंसर, एतवे एकर आंसर नहीं छे। एक के बाद आगे अहां सब फिर लिखबे। ठीक है, ध्यान रखबे पूरा सारांश से। देखियो, चंद्रमुखी ओई टका सबके जमा क के गांव में 2 कट्ठा जमीन खरीदे छे। अब वो बेटा के विवाह आदि नव नव कल्पना पुतौ हेतिन, पोता पोती होतिन, पक्का घर आदि के कर लगे छे। मुदा ईश्वर के ई मंजूर नहीं छलिन। फूल असमय बीमार पड़ गेला। हुनक इलाजोपरांत ई ज्ञात भेल जे कैंसर भ गेलिन। कथि भ गेलै? कैंसर भ गेलिन। आ चंद्रमुखी अपन शुद्धि बुद्धि बिसर गेली। एहि तरह लेखिका संपूर्ण कथा में संतान के स्नेह प्रति चंद्रमुखी के त्याग के उजागर के लेने अछि। बताओ, समझ में ले? ई अहाँ के पूरा सारांश मान लिया, पूरा चंद्रमुखी के जे अपन जीवन कना बितेले ओकर पूरा कहानी छै। बताओ, तो अत तक अहाँ के ई छल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब बताओ, एमे कोनो दिक्कत समझ में ले सबोटा के? अच्छा से एकरा देख ले, याद कर ले। एग्जाम के दृष्टिकोण से ई सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण छे, वीवीआई छे। एकरा सबके एक में लिखब। ठीक है, अलग अलग भ गेल छे लेकिन सबके एक में लिख ले। बहुत ही वीवीआई प्रश्न छे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है बुआ, और कोनो दिक्कत तब बैठ सके छे हमर प्यारे प्यारे भाई। नहीं ना, चलो बहुत सुंदर, नो दिक्कत, बहुत सुंदर। बढ़ल जाए आगे, आगे बढ़ी। अब देखियो, एकटा आ से लिखेगे, इहो के बहुत महत्वपूर्ण होय छे। एकटा एग्जाम में आ से लिखे यानी व्याख्या करे के भेटत। ठीक है, देखियो सब कनी उल्टा पुल्टा हो गेल। ठीक है, आ सब ठीक कर ले। ठीक है ना? देखियो, ककरा छै कि हमरा सन बेटा, लाखों में एक अछि। कतेक ममता छै हमरा लेल, नहीं हम मधुबनी नहीं रहब। 2-4 दिन पाहुन परक जका रहब। बेटा पुतोह के स्वच्छंद छोड़ देबे। ओकरा सबके नव नहीं नव वयस ई तो वयस ठीके खायब खिलायब। ओई बूढ़ लोक के ओई में बूढ़ लोक मुरियारी देवा महा अनर्थ अछि। माने अकर मतलब कहि रहल छै समझावे के लेल, अगर मतलब समझावे के लिए कह रहल छे त अहाँ ई पढ़बे और जे समझ में एते ओकरा लिख देबे अपन भाषा में। ओकरे कहल के व्याख्या, ओकरे कहल के व्याख्या यानी आशय। एग्जाम में ई बहुत महत्वपूर्ण होय छे एग्जाम के दृष्टिकोण से। एकटा आशय लिखे के अहाँ के रहबे करत। दूटा दे, एकटा पद्य खंड से, एकटा गद्य खंड से। ओई दोनों में से कोई एकटा अहाँ के लिखा पड़त, 5 नंबर के रहत। ठीक है भैया, हम लोग बैक वेंचर हैं। बैक वेंचर ही तो इतिहास रचते हैं मेरे भाई। तो क्या हो गया, आप बैक वेंचर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही तो इतिहास रचोगे। चलो बढ़े बढ़े आगे। देखियो, व्याख्या कना करबे अपना सब उठा। कभी उपरोक्त पांति लीली रे द्वारा लिखित कवि कथा चंद्रमुखी से उद्धृत अछि। ठीक है, एहि पांति के माध्यम से लेखिका आगे देखियो अतः से लिखब। लेखिका कहबाक अर्थ जे नारी जीवन परोपकारक लेल अछि, यानी दोसर के उपकार करे के लेल जे नारी के जीवन दोसर के उपकार करे के लेल होय छे। एहि पांति के माध्यम से लेखिका कहबाक अर्थ जीवन परोपकार लेल होय छे। जीवन कथि के लेल होय छे? परोपकार के लेल। जखन चंद्रमुखी के बेटा ध्यान रखबे, जखन चंद्रमुखी के बेटा फूल मधुबनी रह लगैत अछि त कहलो पर वो मधुबनी नहीं जाय छे। यानी बेटा कहे छे ना, फूल कहे छे चल मां मधुबनी रहिया, त नहीं जाय छे। वो ई सोचे छे आप बेटा के विवाह करायब तो वो अपन स्त्री संग, अपन स्त्री मतलब अपन पत्नी के संग रहत। हम ओई ठाम जाओ, विवाह बाद हम नवका लोग के लग की कर जाब, यानी नवका लोगलम की कर जाब, नवका लोगलम की कर जाब, वो सब स्वयं सुख करत। हमरा गामे में अतै आनंद अबै छे, अबैत अछि। बुझ गेलिए? बस एतबे छे अहाँ के, बस एतबे छे हमारे भाई। बताओ एले समझ में? एतेक समझ में एले? किनको दिक्कत, किनको दिक्कत बताओ। तो एतेक जे पढ़ली अपना सब सब्जेक्टिव प्रश्न छले। अब अगर एतेक समझ में आयल तो एक बार प्यारा सा दिल बना करके भेज दिल करो, भेजो अपना सब गोटा। एतेक समझ में आयल था और कोनो दिक्कत है तो बाजू। जी सर, जी सर।
आ गया ना सबको समझ में मेरे भाई? चलो बहुत सुंदर। तो अब हम लोग बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर। तो बताओ कौन कौन ऑब्जेक्टिव देखना चाहता है? बताओ फटाक से, कौन कौन ऑब्जेक्टिव देखना चाहता है मेरे भाई? कौन कौन ऑब्जेक्टिव देखना चाहता है? कौन कौन ऑब्जेक्टिव में धूम मचाना चाहता है? सब जोर से बोलो हम, जोर से बोलो हम। हाँ, ये सारे प्रश्न आपको कॉपी में लिख करके याद करना है। अब कहोगे भैया कैसे लिखेंगे, हमको तो ये मिलेगा नहीं पीडीएफ। हम पीडीएफ देने के लिए तैयार है ना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको उसका पैनल पीडीएफ, ये जितनी पढ़ाई होती है वहां पे मिल जाएंगे। आप उसमें से देख करके अच्छे से लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, ताकि एग्जाम में तुम बहुत ही अच्छा कर पाओ। हाँ चलें, ऑब्जेक्टिव शुरू करें मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव शुरू किया जाए। हाँ, धूम मचा देना है। चलो, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के बीच बताइए। हम लोग थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे, आप फटाफट जवाब देना। देखो, चंद्रमुखी शीर्षक कथा में वर्ण कैल गेल, बताओ मायक ममता के, मायक त्याग के, मायक स्नेह के। तो हम तक कहबे ना, तीनों चीज के चर्चा कैल गेले। माँ के जे ममता छे ओकर चर्चा कैल गेले, माँ जे त्याग करे छथिन उनकर चर्चा कैल गेले, माय के जो स्नेह छे ओकरो चर्चा कैल गेले, यानी उक्त तीनों के चर्चा कैल गेले ना। अच्छा, मधुश्रावणी के मुख्य पावन छे, मधुश्रावणी का मुख्य पावन ककर कत के मुख्य पावन छे? मिथिला के पावन छे। मधुश्रावणी कत के मुख्य पावन छे? मिथिला के पावन छे। अगला, फूल वकालती पास केला के बाद माय के प्रति मास क्या टका देवा लगले? 8 टका, 10 टका, 20 टका, 30 टका। फटाक से कर जवाब दिया हाँ सब गोटा। तो कहबे ना भैया 10 टका दे लगले, सब गोटा के याद होत, याद छे ना? वेरी गुड। अगला, लिली रे लिखित छे, लिली रे कथी लिखे छे? देखो, कथा शो देखलिए और उपन्यास, यानी लिली रे जे छथिन ना वो कथा और उपन्यासे टा लिखे छथिन, यानी दोनों चीज लिखे, कविता नहीं लिखे छथिन, यानी ए और बी अकर ऑप्शन भ गेलै। ठीक है, चलो। चंद्रमुखी शीर्षक साहित्य विधा के अंतर्गत छे, यानी चंद्रमुखी जे शीर्षक छे कौन साहित्य के विधा के अंतर्गत अब छे? बताओ जल्दी से। तो सब गोटा कहबे भैया ये कथा के अंतर्गत, एकांकी, निबंध या समीक्षा। तो अहाँ सब गोटा कहबे भैया ये कथा के अंतर्गत अबै छे। कथी के अंतर्गत अबै छे? कथा के अंतर्गत अबै छे। बताओ एहिमे किनको दिक्कत छे? ये समझे में किनको दिक्कत छे? चलो आगे बढ़ल जाए। देखियो, लिली रे के उपन्यास है, बताओ उपन्यास कौन कौन छे? मरीचिका पढ़वे के लिए है, पटाक्षेप सेहो उपन्यास छे, और उपसंहार, यानी तीनों ई तीनों जे छे लिली रे के उपन्यास छे। तो अगर ऑप्शन की भ गेल डी भ जेते, अगर ऑप्शन की भ जेते डी भ जेते। कोनो दिक्कत? चलो आगे बढ़ल जाए हमर भाई, आगे बढ़ल जाए। अगला देखियो, ममता व त्याग कारुणिक चित्र उपस्थित भेल अछि, यानी ममता और त्याग जे कारुणिक चित्र उपस्थित कई में भेल छे? क्रैक नामक चैप्टर में, भोजन नामक चैप्टर में, चंद्रमुखी नामक चैप्टर में, बाबा आत्मीयता नामक चैप्टर में। तो हर एक बच्चा के याद रहबाक चाहिए, ममता के जे त्याग छे, माँ के जे करुणा छे ओकर चर्चा कैल गेल छे चंद्रमुखी शीर्षक में। याद रखबे सब गोटा, याद रखबे ना? चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, लिली रे के सबसे पैघ उपन्यास अछि, बताओ। मोटगर, पैघ मतलब मोटगर, बड़का। सबसे पैघ उपन्यास कथी छे? मरीचिका है। किया छे? कियाकि एकर दूगो खंड है। क्या गो खंड है? दू खंड है, ते द्वारे ई सबसे पैघ उपन्यास छे। याद रखबे। अगला देखियो, मरीचिका कोन विधा के पोथी के अछि? मरीचिका की छे? कथा छे, उपन्यास छे, समीक्षा छे, निबंध छे? बताओ जल्दी से। तो मरीचिका जे छे बुआ, मरीचिका जे छे उ कथी छे? उपन्यास छे। मरीचिका कथी छे? उपन्यास छे, याद रखबे। ठीक है, अगला देखियो, उपन्यास जकरा साहित्य अकादमी के पुरस्कृत केने अछि। बताओ एहन कोन उपन्यास है जै पर लेखिका के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे? बताओ जल्दी से, कौन सा उपन्यास है जे पर लेखिका के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे? सब बच्चा के रहले भैया 10 के ए नंबर, बहुत बिल्कुल सही जवाब छे। मरीचिका के जो मरीचिका जे उपन्यास छे ए पर लेखिका के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। ठीक, आगे, पाठ्यांश में अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा, नहीं ई पांति कत के से लेल गेल छे? सर अगर हम, क्या कह रहा है भाई सर? अगर कोई बच्चा क्या कह रहा है भाई, रुक जा,
कोई बच्चा मैथिली, ए भाई आजा, मैथिली लिया हो तो अगर वो भी टॉपर बनेगा तो संस्कृत वाले बच्चे से कंपेयरिंग नहीं करेगा। हाँ भाई नहीं करे, पता है तुमको संस्कृत से ज्यादा आसान है मैथिली, और ज्यादा नंबर आते हैं मैथिली में। बट दिक्कत ये है ना, सारे बच्चे करते ही नहीं है मैथिली की क्लास, ढंग से पढ़ते ही नहीं है, उसको इतना हल्का में ले लेते। अरे 100 में 100 नंबर, पता है पिछली बार एक बच्चा ना 99 तक पहुंचा दिया। हमें उम्मीद है कि इस बार का बच्चा ना 100 में 100 मैथिली में लाएगा। बताओ 99 ले आएगा तो कम थोड़ी है, 99 भी कम थोड़ी है मेरे भाई। यहाँ पे संस्कृत में लोग 99 तक पहुंचने में बैंड बज जाती है, बच्चों को नहीं बच जाता है, 95 तक पहुंचते पहुंचते बैंड बज जाता है, और यहाँ पे 99 लाया था पिछले बार बच्चा। क्या तुम नहीं ला सकते? ला सकते हो, लेकिन ढंग से पढ़ोगे ना। बच्चा हिंदी मैथिली को तो वैल्यू नहीं देता है, साल भर मैथ साइंस पढ़ते रहता है और सबसे कम नंबर उसी में लेकर के आता है। पढ़ता है, पढ़ोगे तो मन से पढ़ो, सारे विषय को बराबर समझो, हर एक विषय अपने अपने में एक पावर रखता है, सबकी समान वैल्यू है ना, सबकी क्या है, समान वैल्यू है, समझ गए। चलो आगे बढ़े। अच्छा, पठ्यांश अट्टा पट्टा चंद्रमुखी दाई के पांच को बेटा पांती है। कौन पांती है? लीली रे से है राजमोहन झा, अशोका, भोला लाल दास। किनकर पंक्ति है? लीली रे के पंक्ति छे ना। अगला देखियो, पाठ्यांश में लीली रे की रचना बताओ, सब गोटा के याद हो, चंद्रमुखी। कौन छे? चंद्रमुखी। अगला, साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत है, बताओ साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत के छथिन? लीली रे के छथिन? लीली रे। और याद रखब हाल ही फिलहाल में महेंद्र मलंगिया के भी साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटले हैं, हाल ही फिलहाल में, ठीक है, अकेडमी, ठीक है ना, साहित्य अकेडमी के पुरस्कार हाल ही फिलहाल में भेटल छे। लेकिन एमे जो अगर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते तो इनका अहाँ चर्चा नहीं करबे, ठीक है, क्योंकि ई अपडेट नहीं छे, यह ज्यादा दिन नहीं भेलन, 2-4 महीना पहले इनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटले। लेकिन साहित्य अकेडमी के पुरस्कृत एमे अगर चर्चा कल जाए तो सिर्फ छथिन लीली रे, ठीक है। अगला, मरीचिका उपन्यास प्रकाशित है क्या खंड में? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड। आप अब ये बतेलो ने, 2 खंड में प्रकाशित से बहुत पैघ उपन्यास छे, ठीक ना, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। चलो अगला, रंगीन पर्दा मैथिली साहित्य के विधा के कौन अंतर्गत आबै छै? रंगीन पर्दा के लेखिका छथिन के? रंगीन पर्दा के लेखिका के छथिन बताओ? रंगीन पर्दा के लेखिका के छथिन? रंगीन पर्दा के लेखिका छथिन लीली रे। और ई रंगीन पर्दा कौन विधा के अंतर्गत आबै छै? त ई कथा छै, कथि छै? कथा छै, याद रखबे। अगला, लीली रे के मैथिली कथा साहित्य में चर्चित पुस्तक बताओ। लीली रे के मैथिली ध्यान सुनिए, लीली रे के मैथिली कथा साहित्य में चर्चित जो पुस्तक है वो कौन छे? तक अगर बात भ रहल कथा में सबसे चर्चित पुस्तक, चर्चित कौन छे? रंगीन पर्दा। कौन छे? रंगीन पर्दा। कथा के बाद ई दोनों अथी हो गेलै, उपन्यास हो गेलै, ठीक है। लीली रे के जन्म भेल छे सहरसा, पूर्णिया, मधेपुर, किशनगंज। तो पूर्णिया जिला में, कौन जिला में? पूर्णिया जिला। गांव कौन चले? रामनगर। गांव कौन चले? रामनगर, याद रखब, ठीक। अगला देखियो, ममता अच्छा, भारतक संतान लेल मायक कहल गेल अछि। भारत के संतान लेल माय के की कहल गेलै? ममता, मयूषा, वात्सल्य के वाटिका, स्नेहक सुख सदन, उक्त तीनों तो कहबे, अतः उक्त तीनों कहबे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमुखी के पुत्र के नाम बताओ। गुलाब, सुमन, फूल, सौरभ। बच्चा के पता छै ना, चंद्रमुखी के जे बेटा छथिन उनकर नाम कथि छै? फूल छै। बताओ एमे किनको दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलो आगे बढ़े। पाठ्यांश अनुसार माछ खैला से बढ़े छै, बढ़ाओ, बढ़े छै, बताओ जल्दी से। पाठ्य के अनुसार माछ खैला से की बढ़े छै? बुद्धि, लंबाई, संस्कार, सुंदरता। सुंदरता नहीं बढ़े छै, नहीं, माछ खैला से बुद्धि बढ़े छै। कथी बढ़े छै? बुद्धि। माछ खैला से बुद्धि बढ़े छै, याद रखबे सब गोटा। फिर बताओ, माछ खैला से की बढ़े छै? बुद्धि बढ़े छै। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो। चंद्रमुखी के रचना बताओ। चंद्रमुखी के रचना कथी छै? चंद्रमुखी रचना विभा रानी के छै, उमाकांत के छै, लीली रे के छै। तो याद रखब लीली रे के रचना,
चंद्रमुखी के रचना के केने छे, चंद्रमुखी के रचना केने छे लिली रे, याद रखब। अगला, फूल अपन माई चंद्रमुखी के कत ल जाय चाहे छला, बताओ चंद्रमुखी अपन माई के कत मधुबनी ल के जाय चाहे छला, कहाँ मधुबनी ल के जाय चाहे छला। अगला, लिली रे निवासी छला, कत के सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। अब ये मतलब पूर्णिया के निवासी छला, कहाँ के पूर्णिया के निवासी छला। मरीचिका उपन्यास छे किनकर, मरीचिका उपन्यास छे लिली रे के, याद रखबे सब गोटा, मरीचिका उपन्यास किनकर छे लिली रे के छे, सब गोटा के याद रखे के छे, ठीक ना। अगला, पटाक्षेप उपन्यास लिखने अछि, के लिखने अछि, तो पटाक्षेप के भी लेखिका जे छे वो के छथिन, लिली रे छथिन, के छथिन लिली रे, अहाँ के याद रखा पड़त, ठीक है। अगला प्रश्न देखियो, पाठ्यांश में आयल फूलक माई नाम रहे, यानी फूल के माई के नाम बताओ, फूल के माई के नाम की चले, सूर्यमुखी, इंद्रमुखी, चंद्रमुखी, उक्त में से कौन होने, सब गोटा के पता हो। पाठ्य में फूल के माई के नाम चले चंद्रमुखी, के नाम चले चंद्रमुखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फूल मायक प्रति मास पठावा लगलथिन, यानी फूल जे है माई लम कितने रुपया पठवा लगले, 5 रुपया 10 रुपया, पहिने 5 रुपया पुनः 10 रुपया 15 रुपया, तब अहाँ के पता हो पहले 5 रुपया फिर बाद में 10 रुपया। फूल जे है अपना माँ के पहले 5 रुपया भेजे छले, उसके बाद क्या रुपया भेजा लगले, 10 रुपया भेजा लगले। फिर बताओ फूल अपन माई के पहले क्या रुपया भेजे छले, 5 रुपया, बाद में 10 रुपया, ठीक है। और आगे आओ, प्रबोध साहित्य सम्मान देल गेल अछि, प्रबोध साहित्य सम्मान किनका भेटल छे, लिली रे के मिलल छे, किनका, लिली रे के भेटल छे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक अछि, मरीचिका, आइ काल्हि परसू, पत्रहीन नगन गाछ, तीनों। तो याद रखब एमे तीनों ऑप्शन होते, याद रखबे। मरीचिका के लेखक के छथिन, लिली रे, याद रखबे, मरीचिका के लेखक लिली रे। अब कभी भैया आइ काल्हि परसू के लेखक के छे, राजमोहन झा, के छथिन, राजमोहन झा, ठीक है, याद रखबे। हाँ पढ़बे एक अगला चैप्टर जो भोजन छे ओई में पढ़बे, ओमे अहाँ पढ़बे कि आइ काल्हि परसू पर इनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे। और पत्रहीन नगन गाछ के लेखिका छथिन, लेखक छथिन विद्यानाथ मिश्र, विद्यानाथ मिश्र छे शायद, विद्यानाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र या विद्यानाथ देख लेबे। यात्री जी इनका नाम कहे छे, शॉर्टकट में लोग कथी कहे छे, यात्री जी। तो यात्री जी के पत्रहीन नगन गाछ पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे। राजमोहन झा के आइ काल्हि परसू पर मिलल छे, ठीक है, राजमोहन झा के आइ काल्हि परसू पर मिलल छे, कोई दिक्कत। वैद्यनाथ मिश्र याद रखब, वैद्यनाथ मिश्र इनकर नाम छे, की नाम छे, वैद्यनाथ मिश्र, याद रखब, वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र नाम छे। और इनकर शॉर्टकट लोग इनका प्रेम से यात्री जी कहे छे। यात्री जी के पत्रहीन नगन गाछ पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटले। राजमोहन झा भोजन नामक चैप्टर लिखने छथिन, एहि पर इनका, ठीक है, भोजन जे पढ़बे एके अगला चैप्टर छे भोजन, ओकर लेखक छथिन राजमोहन झा। और राजमोहन झा के आइ काल्हि परसू पर कथी के पुरस्कार भेटल छे, साहित्य अकेडमी के पुरस्कार। और लिली रे के मरीचिका पर, यानी अकर ऑप्शन की हो गेले, उक्त तीनों, ठीक है। बताओ एतेक सवाल छे, अब बताओ आई के क्लास केहन लागल, सब प्रश्न समझ में आयल, बताओ फटाक से आई के क्लास केहन लागल, आज का क्लास कैसा लगा, बताओ फटाक से, आज का क्लास कैसा लगा, ऐसा लगा, बताओ आज का क्लास कैसा लगा, बताओ। बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत, किसी तरह का दिक्कत, जितना कुछ बताएं सारा समझ में आ गया सबको, जितना हमने बताया सारा समझ में आ गया। सर मेरा नाम लीजिए केशव झा, और क्या भाई, सुपर से भी ऊपर भैया, ठीक है केशव, ठीक है, ठीक है, क्लास बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, क्लास बहुत अच्छा लगा, आप सब अंत तक क्लास में जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और तहे दिल से धन्यवाद, यानी थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। और ये आपके भैया की तरफ से आप सभी के लिए प्यारा सा दिल, क्लास में अंत तक जुड़े रहे। आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ही करना। हमारा टारगेट है कि बहुत जल्द हम लोग किसको पार कर लें, 10 के को पार कर लें। आप, हमारा टारगेट है, आप सब इस टारगेट को पहुंचाने में थोड़ी मुझे मदद करें, ठीक है, थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए कि हमारा सब्सक्राइबर 1 महीना के अंदर, हमारा ये टारगेट है कि हम 10 के तक पहुंच जाएं, ठीक है। आपसे बस थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करिए, ताकि हम ये 10 के का जो टारगेट है ना, ये अचीव कर लें, ठीक है, प्राप्त कर लें। बस आपसे थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है।
चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए उमंग और नए उत्साह के साथ। ठीक है, ठीक है मीनाक्षी, मिलते हैं फिर कल। चलो बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। मन लगा करके पढ़ाई करना, ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। इतिहास गवाह है, जो जितना पढ़ा है उतना आगे बढ़ा है, ठीक है, इसलिए मन लगा करके पढ़ो, समय को थोड़ा सा भी व्यर्थ नहीं होने देना, ठीक है, जितना